ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्याओ ने अनुभव करूं। अब वर्णों जय मालिका, करो स्तवन गुणगान, करो स्तवन गुणगान। सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से हमारी चर्चा यहाँ पर आज सिद्ध चक्र मंडल विधान की 6वीं जयमाला पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस 6वीं पूजन में 256 अर्घों से सिद्धों का गुणानुवाद किया है, तो उसको हम प्रारंभ करते हैं। पहले अपन कैसा है पढ़ेंगे। थावर शब्द विषय धरे, त्रस थावर परियाय। यो न होय तो तुम सुगुण, हम किय विधि वर्णाय। तिस पर जो कछु कहत है, केवल भक्ति प्रमाण। बालक जल शशि बिंब को, चहत ग्रहण निज पान, चहत ग्रहण निज पान। अर्थ देखते हैं इसका। थावर अर्थात स्थावर शब्द। स्थावर शब्द से किसको ग्रहण किया है? जो 5 प्रकार के स्थावर होते हैं ना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय है ना। इनको जो विषय बनाते हैं, अर्थात त्रस स्थावरा। आपकी वाणी में त्रस जीवों की और स्थावर जीवों की कैसी है रक्षा की बात आती है, आप जिसको विषय बनाते हैं। संसारी जीवों के इंद्रियों के हिसाब से ये कैसे हैं त्रस और स्थावर। इंद्रियों के भेद किस हिसाब से किए गए हैं कि संसारी जीवों के इंद्रियों के हिसाब से कैसे हैं भेद किए जाते हैं। हे प्रभु, आप अच्छे गुणों के धारी हो, एक बात। दूसरी बात, आपने भी इन जो पर्यायों का वर्णन किया है ना, आपने भी भूत नैगम नय से विचार करें तो आपने भी ऐसी पर्यायों को धारण किया है। संसार में भव परावर्तन में उषा जी ऐसी कौन सी पर्याय है जो हमने धारण नहीं की है? तो सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं कि हमने ऐसी त्रस और स्थावर पर्यायों को कैसा है, अनंत बार कैसा है, हमने धारण कर करके छोड़ा है। तो हे प्रभु, आप कैसे हो? अच्छे गुण के धारी हो। और कौन से अच्छे गुण हैं प्रवीणा बेन? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। संतलाल कवि क्या कहते हैं कि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपके गुणों का वर्णन कर सके। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम भक्तिवश आपका गुणानुवाद करते हैं। किसके समान? भक्तामर में आता है ना, पीत्यात्म वीर्य मविचार्य मगी मगेन्द्रम, नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। क्या कहा है? हिरणी कैसा है?
अपने बच्चे से इतना स्नेह, इतना प्रेम करती है और उस प्रेम के वशीभूत होकर अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं करती है। और सिंह के आगे उसको अंदर में इतना प्रेम उछलता है, पुत्र के प्रति उसे इतना प्रेम उछलता है कि वह अपनी शक्ति का विचार नहीं करती है और सिंह के आगे सिर मारती है। उसी प्रकार संतलाल कवि कहते हैं कि मैं आपका वर्णन कैसे करूं, मुझ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो एकमात्र भक्ति के वशीभूत होकर कैसा है आपका वर्णन करने के लिए, आपका गुणानुवाद करने के दुस्साहस करता हूँ। और दूसरी बात क्या कही है, जिस प्रकार से जगमगाता सुंदर चंद्रमा का जब प्रतिबिंब देखता है बालक तो उसके हाथ तो कितने छोटे छोटे होते हैं और चंद्रमा तो बहुत ऊपर होता है, तो वो क्या करता है, अपने नन्हे हाथों से उस चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। कहाँ इतना ऊंचा चंद्रमा और कहाँ इसके बालक के नन्हे हाथ। फिर कैसा होता है, थाली में प्रतिबिंब देखकर चंद्रमा को ग्रहण करने की चाहत पूरी कर लेता है। उसे चंद्रमा दिख जाता है, प्रतिबिंब उसका दिख जाता है, तो वह कैसा होता है, उसकी चाहत पूरी कर लेता है। उसी प्रकार से मैं जो भी गुणानुवाद, भक्ति, पूजा, जो भी आपका वर्णन करूँगा वह कैसा है, असंभव है, लेकिन भावों की शक्ति से, भावों के कारण, भावों की चाहत से मैं आपका कैसा है गुणानुवाद करता हूँ। अगला छंद देखते हैं। जय पर निमित्त व्यवहार त्याग, पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग। जय जग पालन बिन जगत देव, जय दया भाव बिन शांति भेव। हे सिद्ध परमेष्टि, आपकी जय हो, आप जयवंत रहो, आपकी जय जयकार हो। अब मैंने पर के निमित्त, पर निमित्त हमारे कौन से, मोक्ष मार्ग में पर निमित्त कौन से हैं, बोले देव, शास्त्र और गुरु। ये कैसे पर निमित्त है, सत्संग है, सब व्यवहार से मोक्ष मार्ग में निमित्त कैसे हैं कहे जाते हैं। तो हे भगवान, लेकिन मैंने उनका भी त्याग कर दिया है। सिद्ध परमेष्टि कहते हैं कि मैंने उन पर निमित्तों का भी त्याग कर दिया है कि भगवान, मैं राग से भी, भगवान के राग से भी भगवान नहीं बना जा सकता है। तो कोई व्यक्ति विशेष का राग हो तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो भगवान के राग से भी भगवान नहीं बन सकते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के राग से हम भगवान कैसे बन सकते हैं। आपने उस व्यवहार का भी त्याग किया है जो मोक्ष मार्ग में कैसे हैं निमित्त हैं, अर्थात कैसे हैं जो देव सास गुरु है ना, वो निमित्त हैं। अब उनका भी त्याग, वो जो देव ने जिसको ग्रहण किया है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण किया है, मैं भी कैसा है उसको ग्रहण करता हूँ। भगवान बनने के लिए सच्चा निमित्त कौन है, देवसास गुरु को तो यहाँ पर निमित्त कह दिया है ना। सच्चा निमित्त कौन है, एकमात्र शुद्धात्मा ही उपादान है, वही सच्चा निमित्त है, वही सच्चा अंश अर्थात भाग है। आपने अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप महाभाग्यशाली हो। और मैं भी आपके समान अपने जो स्वभाव से मैं सिद्ध हूँ, मैं उसको कैसा हो ग्रहण करता हूँ। जय हो। उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, बहुमान आए बिना रहता नहीं है कि हे देव आपके बिना, फिर उपकारी का उपकार बता रहे हैं कि हे देव आपके बिना कोई भी जगत में पालनहार नहीं है, आप ही जगत के पालन नहीं करते हो, फिर भी कैसे हो आप, कैसे हो
पालनहार हो। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान वीतरागी हैं, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। आप जगत के पालनहार हो, इसलिए के साथ जय हो। निमित्तों का बहुमान करने के लिए ऐसी बातें आती हैं। और दोनों बात सत्य है। एक तो निमित्त के बहुमान की अपेक्षा से, व्यवहार से बात को सत्य कहा है। जीव कृतज्ञ नहीं हो जाए, किसी को थैंक्स ही नहीं दिया, तो दूसरी और निश्चय से बात कही है कि वस्तु स्वतंत्रता की अपेक्षा से बात कही है कि ईश्वर जगत के कर्ता निमित्त कारण भी नहीं हो। और जब अपना उपादान तैयार हो तब निमित्त कारण कहा जाएगा। उस सिंह को सम्यक दर्शन हुआ तो चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को निमित्त कहा जाएगा, और अपना कार्य नहीं हुआ तो निमित्त भी उनको कहा जाता नहीं है। तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। और क्या कहते हैं गौतम भैया, और क्या कहते हैं? करुणा दया भाव के बिना शांति नहीं हो सकती है। भगवान तो कैसे करुणा के सागर हैं। जग को दे दी जग की निधियाँ, जो आपको अपना वैभव बता रहे हैं ना, सबसे बड़े दानी हैं अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? क्या दिया उन्होंने? वे तो कुछ देते लेते नहीं हैं, वे तो हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। बोले जग को दे दी जग की निधियां, समस्त प्राणियों को कैसा है, अपनी निधि बता दी है, अपना वैभव बता दिए, तो ये सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। तो आप तो कैसे दया के निधान हो, इसलिए हे सिद्ध परमेष्टि आपकी जय हो। और फिर आगे कहते हैं, दूसरा छंद लेते हैं। पर सुख दुख करण कुरीति टार, पर सुख दुख कारण शक्तिधार, पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीत, बिन सर्वलोक थापि पुनीत। आगे कहते हैं, पर सुख दुख का कारण मानते हैं। संसार में जीव दुखी क्यों हैं? कि पर पदार्थ को सुख दुख का कारण मानते हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शरीर अस्वस्थ रहेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। बिल्कुल। और हम भी इसके कारण जैसे दिन रात शरीर की सेवा करते रहते हैं। इस 9 कर्म के नौकर बनकर, शरीर 9 कर्म है ना, उषा जी शरीर कौन है? 9 कर्म है। उसके कैसे नौकर बनकर ना, कभी स्वीपर बनते हैं, कभी धोबी बनकर कपड़े धोते हैं, कभी कुक बनकर कैसा है भोजन बनाते हैं, और कैसे रात दिना में दास बनकर सेव करी तेरी, शरीर की सेवा करते हैं ना, सेव करी ते, फिर भी तनिकन काम न आयो, ये भूल रहो निधि मेरी। ये शरीर अपने को मौन संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है? न मैं तुम्हारा था, न मैं हूँ, न मैं रहूँगा। मेरा इस शरीर का एग्रीमेंट आयुष कर्म के कारण है। आयुष कर्म जब तक शेष है तब तक शरीर रहेगा, और आयुष कर्म जब तक नहीं हो गए समाप्त, तो उसके तब कैसा है, चलो ट्रांसफ़र, फिर कैसा है ट्रांसफ़र हो जाता है। बिल्कुल ऐसे मेरा पर पदार्थ के प्रति जो इष्ट अनिष्ट का भाव है, जो मैंने उसको सुख दुख के कारण मान रखे हैं, तो वो उसकी मूल कारण क्या है? मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। मैं अपने को भूल गया हूँ ना,
अपने स्वरूप को भूल गया हूँ, इसके कारण मैंने कैसे सुख दुख को कैसा है कारण माना है। शक्तिधार कैसा हूँ मैं सुख स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसी सुख शक्ति का मैं धारक हूँ। पुनः पुनः पुनि पुनि आया ना, पुनः पुनः नए नए जन्म लेना, यही संसार की रीति रिवाज है। संसार में क्या है, बोलिए रीति रिवाज है। फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, जन्म मरण और परण, तीन ही तो काम है यहाँ पर। और संसार में है क्या? तो कैसे आपने उस रीति को, रीति रिवाज को तोड़ दिया, क्योंकि कुरीति थी वो। जन्म मरण की रीति है, जो संसार की रीति है, आपने उस कुरीति को कैसा है तोड़ दिया है। आपने उस कुरीति को कैसा है नष्ट कर दिया है। अर्थात जन्म मरण के बिना भी हम तीन लोक में पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि पहले तो जन्म जरा मरण, ओमरी में क्या आता है, जन्म जरा मरण विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। फिर जन्म, कितनी बार जन्म लिया? एक श्वास में 8-10 बार, 18 बार जन्म मरण किया होगा। बताओ जन्म मरण के कितने दुख हैं। और एक अंतर मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भाव, क्षुद्र मतलब छोटे, ये फुद्दियाँ होती ना बारिश के समय में होती और तुरंत मर जाती है, इतना क्षुद्र भाव आपने कैसा है धारण किया है। बिल्कुल। फिर जन्म, फिर एक श्वास में 8 बार और 66,336 क्षुद्र भाव धारण किए हैं। इसलिए कैसा है, हे भगवान आपकी कैसी है वो जय हो। बिल्कुल। और कैसे ऐसे शुद्ध जन्म मरण से रहित होकर आप शुद्ध पवित्र पावन कैसे हैं हो गए हैं। अगला छंद देखते हैं। जय लीला रास विलास नास स्वाभाविक निज पद रमण वास शयनासन आदि क्रियाकलाप तज सुखी सदा शिव रूप आप। कहाँ रास लीला आप कहाँ करते हो, कहाँ विलास करते हो, किसके साथ कैसा है आप क्रीड़ा करते हो। हे सिद्ध परमेष्टि आप जयवंत हो। क्यों जयवंत हो, उसका हेतु और कारण बताते। आपने काम, क्रीड़ा, पंचेंद्रिय के विषय भोग, जिसमें जो रमणता, जो रास, जिसमें आनंद आता था, आपने उसका कैसा है त्याग कर दिया है। इसलिए आप जयवंत हो। क्योंकि वो भजनों में आता है ना, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। वो पंचेंद्र के विषय भोग कर देख लिए, उसमें किंचित मात्र भी आनंद नहीं है, इसलिए आपने उसका कैसा है त्याग कर दिया है। क्योंकि केली, और फिर कहाँ केली करते हो, कहाँ आनंद मान रखा है आपने? पूनम बेन, कहाँ आनंद मान रखा है? केली करे शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन। आप तो कहाँ केली करते हो? अपने शिव मार्ग में केली करते हो, और आप जिनेश्वर के कैसे हो? लघुनंदन हो। पंचेंद्री के विषय भोग उनको किसके समान लगते हैं? काले नाग, काला नाग बिल्कुल जहर के समान कैसे हैं लगते हैं। और स्वाभाविक सहज अपने ज्ञान स्वरूपी आनंद में कैसा होते हैं आप रमण करते हो। वो तो काले जहर के समान लगते हैं, और आप रमण किस में करते हो? अपने आनंद स्वरूप रमण में कैसे हैं लीन रहते हो। इसलिए आप कैसे ज्ञान और आनंद के कैसे हो भोगी हो। बिल्कुल। सोना, शयन करते हैं ना, शयन का त्याग करके आपने 18 दोषों से, प्यास, भूख, प्यास इत्यादि 18 दोषों से कैसे हो, जो शरीर की क्रिया थी उस सब का आपने त्याग कर दिया है। हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में अव्याबादत सुख का कैसा है रसास्वादन करे। जहाँ सुख ही सुख बहे,
इसलिए आप मोक्ष में वास करते हो। इसके कारण हे प्रभु, आप सिद्ध परमेष्टि की जय हो, मोक्ष रूप हो गए हो, इसलिए आप कैसे हो, जयवंत हो और आपकी जय हो। फिर आगे कहते हैं, चौथा छंद लेते हैं। वैसे तो देखो तो ये कैसे पूरे साल भर इसका अर्थ हो सकता है, इतना मर्म इसमें छुपा हुआ है। चूँकि अपने को एक दिन में एक जयमाला पूरी करनी है, समय अपने पास 8 दिन का ही है और एक दिन में एक जयमाला पूरी करनी है, इसलिए कैसा है अपन थोड़ा सा शीघ्र लेते हैं। बिन काम दाह नहीं नार भोग, निरद्वंद निजानंद मगन योग, वरमाल आदि श्रृंगार रूप, बिन शोध निरंजन पद अनूप। मन में काम वासना और नारी के साथ जो भोग करने का आपको भाव नहीं है, क्योंकि आप अब किस रमणी के साथ रमणार करते हो। गुरुदेव श्री फरमाते थे ना, शिव रमणी रमणार तो। अनंत सिद्ध परमेष्टि अब किसके साथ रमण करते हैं, शिव रमणी, मोक्ष रूपी रमणी के साथ कैसा है, आप कैसे होते हो रमणार और अपने आत्मा के आनंद में कैसे मग्न होते हो। नियम सार है ना, नियम सार ग्रंथ में आया था, निर्मल परिणति रूपी कामिनी ने त्रिकाली ध्रुव वल्लभ के गले में वरमाला डाल दी है। बोले अब बिछुड़ना नहीं होगा, क्योंकि किसके गले में वरमाला डाली है, उस त्रिकाली ध्रुव वल्लभ के गले में वरमाला डाल दी है। अब विधवा होने का कोई भय नहीं है। राजुल को भी छोड़ के चले गए ना, राजुल को छोड़कर जब नेमिनाथ चले गए थे ना, तब क्या कहा था, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तो आप मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैं भी आपके साथ सिद्धालय में आऊंगी और एक में एक राज्य, आपके बगल में नहीं, आपके अंदर बैठूंगी। फिर आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो इस प्रकार फिर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। उसी प्रकार से जो हमारे वीतराग स्वरूप हैं, जो राग द्वेष से रहित हैं, उससे रहित होकर निज आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में कैसे हैं, लीन हो गए हो। योग मतलब जोड़ना, किस में जोड़ते हैं, अपने स्वरूप में कैसा है जोड़ लिया है। परिणति को अपने आत्म स्वरूप में कैसा है जोड़ लिया है। अब कहते हैं विवाह में होता ना वरमाला, विवाह में वरमाला होती ना, वर वधू कैसे हैं गले में एक दूसरे को कैसा है वरमाला डालते हैं। बोले आपने तो विवाह का त्याग करके सारे श्रृंगार का आपने त्याग कर दिया है। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। कुल बिन श्रृंगार सहज ही शोभे। तो आपने किसी उस श्रृंगार का तो, जड़ श्रृंगार का तो त्याग कर दिया है और बिना श्रृंगार के आप बहुत शोभनीक। पूजन में भी आया है ना, अभी इसी सिद्ध चक्र के पूजन में, अगर विधवा नहीं होना हो तो, अगर विधवा नहीं होना हो तो क्या करें, कौन सा श्रृंगार करें। बोले सम्यक दर्शन की बिंदी लगाओ, सम्यक ज्ञान की चूड़ियाँ पहनो और सम्यक चारित्र का मंगल सूत्र पहनो। ऐसा श्रृंगार जो कभी उतारना नहीं पड़ेगा। नग्न मुनिराज कैसे शोभा को प्राप्त होते हैं। 11 साल के मुनिराज कुंद कुंद आचार्य नग्न, हाथ में पीछी कमंडल लेकर जब पौनोर हिल से जब कौंडेस ग्राम में आहार के लिए जब उतरते होंगे तो कितने शोभनीक लगते होंगे। हम पौनूर धाम गए थे, वहाँ पर हमने भी ऐसी भावना भाई थी। कुंद कुंद आचार्य की फ़ोटो लेकर एक पहाड़ से भाई आ रहे थे और हम सब पड़घान के लिए खड़े हो गए। हमने भावना भाई थी वहाँ पर
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ऐसा पड़घान करके कैसी है भावना भाई थी। तो नग्न मुनिराज कैसे शोभते हैं, शुद्ध पवित्र, कैसे कर्मों से रहित हैं, निर्मल हैं और दोष रहित हैं, परमात्मा पद में अतुल और कैसे अनुपम हैं, उसमें आप विराजमान होते हो। और हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो। क्या भावना भाना, सिद्ध चक्र विधान हम कर रहे हैं ना, तो क्या भावना भाना कि हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी हो। अगला छंद लेते हैं, 5वां छंद लेते हैं। जय धर्म भर्म वन हन कुठार, परकाश पुंज चिद्रुप पसार, उपकरण हरण दव शलीलधार, निज शक्ति प्रभाव उदय अपार। क्या कहते हैं, हे प्रभु आपकी जय हो। आपने धर्म, किसे कहते धर्म, बहुत सारी परिभाषाएं आगम में आती है। वत्थु स्वभाव धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, बहुत सारी परिभाषाएं आती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे अपने ध्रुवधाम की धुन लगाना, बस उसका नाम धर्म है। ध प्लस र प्लस म। ध मतलब धारण करना, किसको, र अर्थात रत्नत्रय को, बोले उसका फल क्या है, म अर्थात मोक्ष, उसका नाम धर्म है। और सबसे बड़ा तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा कैसा है, धर्म है। बाकी तो सब कैसे कर्म और भरम है। तो बोले उसका फल क्या है, उस धर्म का फल क्या है। उस धर्म के संबंध में जो भ्रम है, क्या भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है आत्मा होकर आत्मा को स्वीकार नहीं करना। ये सबसे बड़ा भ्रम है। मैं आत्मा हूँ, इसको स्वीकार नहीं करना, इसमें संशय रखना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। मैं अरूपी हूँ, मैं अस्पर्शी हूँ, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का कैसा है फल मिलता है। पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते नहीं। हम अपने को आत्मा समझें, समझकर परमात्मा बन सकते हैं। और स्वभाव से ही कैसा हूँ मैं, परमात्मा हूँ। सब आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। यही धर्म का कैसा है मर्म है। और ऐसे धर्म का मर्म समझा तो कैसा मिथ्यात्व और कषायों का कैसा है नाश कर दिया है आपने। और सम्यक्त्व अर्थात भेद ज्ञान, सम्यक्त होने पर उसके पहले भेद ज्ञान की कुल्हाड़ी से आपने क्या किया है, ज्ञान और राग को भिन्न जान लिया है। वो करवत है, भेद ज्ञान कैसी है, करवत है, कुल्हाड़ी है, उससे आपने क्या किया है ना, ज्ञान और राग को कैसा है भिन्न कर दिया है। अपना चैतन्य रूप ही ज्ञान के प्रकाश का पुंज है और वही कैसा है सारभूत है और वही कैसा है उपादेय है। 6वां छंद लेते हैं। नभसी मन ही अरुहोत हो, नहीं काल अनंत लहो अंत सुसो, पर तुम गुण रास अनंत भाग, अक्षय विधि राजत अवधि त्याग। क्या कहते हैं, हे प्रभु आकाश की सीमा नहीं है, सीमा नापने जाओ कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ से एंड है उसका। आकाश जैसे असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। बोले आकाश के तो 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। वो आकाश के भेद नहीं है, वो तो कैसे हैं, जहाँ पर 6 द्रव्यों का वास हो वो लोकाकाश, और जहाँ पर 6 द्रव्यों का अभाव हो धर्मास्तिकाय अभाववत
है ना, वह कैसा है अलौकिक। आकाश तो एक अखंड ही है, उसके कैसे हैं दो भेद हो सकते नहीं। और फिर काल के भी, समय के भी, समय का भी कोई अंत नहीं है। 10 कोड़ा कोड़ी की उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी का कैसा है अवसर्पणी ना, ऐसा कोई भी काल है ना, ये चलता रहता काल चक्र, उत्सर्पणी से अवसर्पणी और अवसर्पणी से उत्सर्पणी। ये काल चक्र पर तो कम से कम 8-10 प्रवचन है मेरे, पूरे अपना काल चक्र के विषय में ही लिया हुआ है। इसका कोई अंत नहीं है न कोई समय कैसा है आरे से कटता है। उसी प्रकार से, और देखो ये काल परावर्तन अपने को क्या बताता है कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल का ऐसा कोई समय नहीं है जिसने हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हो। ये काल चक्र अपने को कैसा है ये बताता है, और उस काल का कोई अंत नहीं है। यदि हो तो आपने समय का त्याग करके आप तो अनंत काल के लिए अक्षय पद में शोभित रहते हो। आपने उस काल का भी अंत कर दिया है, और आप तो अपने अक्षय पद में, जो कभी क्षय होने वाला नहीं है, उस काल का कभी अंत नहीं होने वाला है, सिद्ध 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 दशा, उसको आपने कैसा है प्रकट कर लिया है, और आप उसमें कैसे शोभते हो। उसके त्याग की कोई सीमा नहीं है। ऐसा एक बार प्रकट होने पर कैसे हैं अक्षय रहते हैं। अनंत की संख्या केवल ज्ञान का विषय है, अपने क्षयोपम ज्ञान का कैसा है विषय है ही नहीं है। देखो धवला ग्रंथ है ना, उसमें 11 प्रकार के कैसे अनंत बताए हैं। एक सक्षय अनंत और कैसा है अक्षय अनंत। स मतलब सहित, मतलब क्षय सहित। मिथ्यात्व और पंच परावरण तो कैसे हैं, इसका अंत हो जाएगा, वो सक्षय अनंत है। स मतलब सहित, जो क्षय सहित हो। मिथ्यात्व का अंत के सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। पंच परावर्तन का भी कैसा है अभाव हो के सिद्ध पद की प्राप्ति की है। ये सब सक्षय अनंत हैं, है ना, इसलिए इनको अनंत लगाया है। और अभव्यों का, संसार का अंत होना, मिथ्यात्व पंच परावर्तन, अभव्यों का मिथ्यात्व पंच परावर्तन कैसे अक्षय अनंत है, उसका कभी क्षय नहीं होगा। अभव्य हमेशा ही अभव्य रहेंगे। और किस कारण से अभव्य बनते हैं, अकारण, पारिणामिक भाव है। कोई कारण नहीं कि ऐसा कोई पाप किया हो जिसके कारण कैसे अभव्य हुए हों। निमिष किस कारण से अभव्य होते हैं, कोई कारण ही नहीं है, अकारण है, क्योंकि पारिणामिक भाव है। कैसे अपनी महिमा लाना, पूरे समुद्र की शाही बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, संसार में जितने पेड़ हैं उनकी कलम बनाओ, और उस कलम को शाही में डुबो डुबो कर लिखो। पूरी शाही समुद्र में समाप्त हो जाएगी तो भी हम कैसे आत्मा के अनंत गुणों को लिख नहीं पाएंगे। इतने अनंत गुणों का धनी भगवान आत्मा मैं हूँ। जब हम ऐसी महिमा लाएंगे ना, तो अपने को कैसी महिमा नहीं आती, महिमा आए बिना रहेगी नहीं। हमें तो दिन रात संयोग और संयोगी भावों की महिमा आती, गाड़ी बंगला रुपया पैसा, बस इसकी ही कैसी ही महिमा आती है। तो गुरुदेव जी की भाषा में बोले ना कि लसन खाते खाते कस्तूरी की डकार कैसी आएगी। दिन रात पाप करते हो और सिद्धालय में जाने का ख्वाब देखते हो, बोले ऐसी अनीति संभव नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अगला छंद अपन लेते हैं, 7वां छंद है अपना। अक्षय विधि राजत अवधि त्याग, है ना। आपने तो कैसी है वो अक्षय, कभी न क्षय होने वाली ऐसी अवधि का, ऐसे काल का कैसा है त्याग कर दिया है, इसलिए आप अक्षय रूप में ही कैसे है शोभित हैं। 7वां छंद। आनंद जलधि धारा प्रवाह, विज्ञान सूरी मुख द्रव अथाह, निज शांति सुधारस परम खान,
समभाव बीज उत्पत्ति थान। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख रूपी सरोवर से क्या निकल रही है? दिव्य ध्वनि रूपी धारा निकल रही है। और वो धारा कैसी है? निरंतर निरंतर बह रही है। उसका सरोवर कभी रुकता नहीं है। देखो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉल नियाग्रा फॉल जो कनाडा में हो, जो माना जाता है, वो भी सर्दी में फ्रिज हो जाता है। वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि वो भी कैसा है? फ्रिज हो जाता है। लेकिन आपके जो मुख रूपी सरोवर से जो दिव्य ध्वनि खिर रही है, वह कैसी है? वह धारा आनंद रूपी सरोवर में समा जाती है। और जिन्हें विशेष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान के आप कैसे हो? सूरी हो। सूरी मतलब आचार्य हो। आपके मुख से दिव्य ध्वनि बहती है, अति गहरी है वो, बहुत गहराई, और उसमें बहुत रहस्य भरी बातें आती है। जिस प्रकार से आकाश की गहराई नहीं होती है, नदी तालाब की ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन आपके तो ज्ञान की ऊंचाई है और वैराग्य की गहराई है। दोनों गुण कैसे हैं? आप में मौजूद हैं। हे प्रभु, आप तो स्वयं ही शांति रूपी अमृत और परम उत्कृष्ट के कैसे भंडार हो। समता रूपी बीज मतलब मूल नींव, उत्पत्ति का आप स्थान हो। समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। समता कहाँ से आती है? समता की खान मैं स्वयं हूँ। समता मेरे में से आती है। देखो, वो टीवी में एक छोटा लाइट जलता है ना, हमें उस लाइट की महिमा आती है, लेकिन वो लाइट की खान कहाँ है? वो पावर हाउस। वो पावर हाउस होने से उसमें कैसा है? छोटा लाइट आता है, वो पावर हाउस उसकी खान है। उसी प्रकार से आप कैसे हो? समता रूपी गुणों की खान हो। ये सब कैसे अंदर की बातें हैं, अंदर की वस्तु हैं। 8वां छंद लेते हैं। निज आत्मलीन विकल्प विनाश शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश दृग ज्ञान असाधारण स्वभाव स्पर्श आदि पर गुण अभाव। क्या कहते हैं? हे प्रभु, जब आत्मा में लीन और स्थिर हो जाते हैं तो क्या होता है? समस्त आकुलता, समस्त विचारों का कैसा है? नाश हो जाता है। वो विकल्प समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्या? मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, मैं वीर वाला, इस विकल्प का विकल्प ही टूट जाता है और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है। शुद्धोपयोग में स्थिर होकर पर्याय में वह शुद्धोपयोग कैसा है? प्रकट हो जाता है। कैसी होगी वह दशा जिसकी वाणी सुनने से हमको इतनी शांति मिलती है? और अगर उस रूप ही अगर हम हो जाएं तो बताओ कितनी अपार शांति। और शांति का ऐसा सागर मैं हूँ। जो ज्ञान दर्शन आदि जो मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, असाधारण शब्द आया ना, कि ये जो ज्ञान दर्शन सुख आदि बाकी 5 द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। असाधारण मतलब किसी कॉमन नहीं है, एकमात्र मेरे में ही, जीव द्रव्य में ही ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि कैसे हैं? पाए जाते हैं। इसलिए असाधारण भाव कहे हैं। तत्वार सूत्र में भी आया है ना, औपशमिक छाई को भाव मिश्रस्त जीवस्व स्वतत्व मौदायिक पारिणामिक कौच। इन 5 भावों को भी कैसा है? असाधारण भाव कहे हैं, क्योंकि ये मात्र जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जीव में स्पर्श आदि पुद्गल के गुण हैं, वह पुद्गल के, वो मात्र स्पर्श गंध इत्यादि वो पुद्गल में ही पाए जाते हैं, वो अन्य में कैसे नहीं पाए जाते। मैं तो ज्ञान दर्शन से कैसा हूँ?
पूर्ण हूँ, परिपूर्ण बनकर ही जीऊँ। पूर्ण को जान, पूर्ण को मान और मैं पूर्ण हूँ ऐसा अनुभव कर। अगला छंद लेते हैं, 9वां छंद है। निजे गुण परयय समुदाय स्वामी, पायो अखंड पद परम धाम। अव्यय बाध पद स्वयं सिद्ध, उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध। क्या कहते हैं? हे सिद्ध प्रभु, आप स्वयं के गुण पर्याय को धारण करने के कारण आप स्वयं के स्वामी हो। स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा। मैं ही अपना स्वामी, मैं ही अपना गुरु, और पुरुषार्थ कर ले। क्या पुरुषार्थ करना? मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? मैं मुक्त स्वरूप हूँ, यही कैसा है मोक्ष के लिए पुरुषार्थ है। अपने अखंड पद, सिद्ध पद, परम धाम, उत्कृष्ट स्थान जो सिद्ध शिला है, अष्टम वसुधा, जहाँ पर सिद्धालय में सिद्ध परमेष्टि कैसे विराजमान हुए हैं, कैसा है वह पद? नित्य है, बाधा रहित है, और कैसे जाते हैं? सीधे तीर की भांति एक समय में जाके कैसे विराजमान हो जाते हैं। वह पद अपने आत्म स्वरूप में लीन होने से स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश और ताप सहित स्वयं उदित हो जाता है। सुबह 5 बजेंगे ना, तो उसको इतनी पराधीनता रहेगी 5 बजे तब मैं उदित हूँ। कभी 5 बजे होता है और सर्दी में तो 6:30 बजे। इस प्रकार से कोई पराधीनता नहीं है। सूर्य को उदित होने में कोई पराधीनता नहीं है। उसी प्रकार स्वभाव को स्वभाव में ही रखने में कोई पराधीनता नहीं है, और स्वयं ही आप स्वभाव से ही सिद्ध हो। जब स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है तो फिर कैसा होता है? धर्मी, इसमें धर्मी शब्द है ना, धर्मी मतलब धारण करने वाला, अर्थात साध्य रूप। उदाहरण आता है न्याय के ग्रंथों में, ये अनुमान के अंग हैं धर्मी वगैरह। तो जो साध्य रूप धर्म में पाया जाए उसे धर्मी कहते हैं। वहाँ उदाहरण आए कि जैसे पर्वत पर अगर अग्नि हमें सिद्ध करना हो तो पर्वत धर्मी कहलाएगा, और किसे आत्मा में ज्ञान सिद्ध करना हो तो आत्मा कैसा है? धर्मी कहलाएगा। देखो समय सार का जो तीसरा कलश है ना, पर परिणति हेतोर मोहनाम्नोऽनुभावात् दरवित मनुभाव्य व्याप्ति कल्मासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय साराय व्याख्येवान भूते। आत्मख्याति होने पर जगत की ख्याति अपने आप बढ़ जाती है। विशुद्धि क्या कहते? मुझे विशुद्धि तो है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में विशुद्धि तो है, लेकिन परम विशुद्धि चाहिए। वो यथाख्या चारित्र मुझे प्रकट हो, मुझे परम विशुद्धि चाहिए। देखो, विशुद्धि के बढ़ने पर प्रसिद्धि बढ़ेगी और अशुद्धि घटेगी, और अगर प्रसिद्धि का लोभ होगा तो अशुद्धि घटेगी। अशुद्धि अपनी कैसा, प्रसिद्धि का लोभ होगा ना तो अशुद्धि बढ़ जाएगी और प्रसिद्धि घटेगी। इससे प्रसिद्धि का कोई लोभ नहीं, मुझे ख्याति लाभ पूजा की चाहना नहीं है। एकमात्र शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, बस मैं आत्मख्याति लिखने का यही फल चाहता हूँ। अपने अपने सिद्ध स्वभाव में स्थित होकर ही के साथ मैं बात करूँगा। अपने शाश्वत सिद्ध पद प्राप्त, हे प्रभु आपने वो शाश्वत सिद्ध पद प्राप्त कर लिया, मैं भी ऐसा सिद्ध पद प्राप्त करूँ।
हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम आधारी हो। हे प्रभु सुन लो मेरी विनती, और एक दिन हो सिद्धों में मेरी गिनती। तो इस प्रकार की भावना संतलाल कवि ने गाई है। 10वां छंद लेते हैं अपन। एकाग्र रूप चिंता निरोध, जो ध्यावे पावे स्वयं बोध। गुण मात्र संत अनुराग रूप, यह भाव देव तुम पद अनूप। क्या कहते हैं संतलाल कवि? कहते हैं यहाँ अर्थ में ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तत्वार सूत्र में सूत्र आया है कि ध्यान किसे कहते हैं? जो एक को अग्र करके, एक कौन? अपना जो शुद्धात्म तत्व है ना, उसमें अपने मन को रोकना, उसमें स्थिर करना, है ना। उससे क्या होती? सारी चिंताएं, आकुलता कैसी रुक जाती है। बस एक को अग्र करना, एक में अपने चित्त को रोकना, उस शुद्धात्म तत्व में अपने को लीन करना, तो उसमें सब चिंता और आकुलता का निरोध हो जाता है, रुक जाती है। और जब शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसे क्या होता है? स्वयमेव ही सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे गुणों के धनी मात्र संत मतलब संतलाल कवि सिद्धों से ऐसा अनुराग और उनको कैसे प्रीति होती है। और मेरी भी ऐसी भावना है। संतलाल कवि कहते ये तो उन्होंने भावना भाई है, हम भी ऐसी भावना भाएं कि मुझे भी आप जैसा अनुपम पद दीजिए। यह विधान हम इसलिए कर रहे हैं, बस एकमात्र भावना है हमारी, दूसरी और कोई भावना नहीं है कि मुझे भी ऐसा सिद्ध पद की प्राप्ति हो। इस सिद्धों का जो मैं गुणानुवाद कर रहा हूँ, सिद्ध चक्र विधान की हम पूजन कर रहे हैं, उसमें एकमात्र भावना भाना, वो कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, बाहर में सब अनुकूलता हो जाए, ये कोई भावना है नहीं। लेकिन हाँ, भाव सहित अगर हमने इन सिद्धों का गुणानुवाद किया, उससे पुण्य का बंध होता है और बाह्य सब अनुकूलताएं मिल जाती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है बिल्कुल ना। अंतिम है इसका दोहा। सिद्ध सुगुण सुमिरण महा, मंतराज है सार। सर्व सिद्धि दातार है, सर्व विघ्न हरतार। क्या कहते हैं? सिद्धों का स्मरण करके, सिद्धों के गुणों का स्मरण करके, आपके गुणों का स्मरण करके, आपके गुणों का स्मरण करके मैं अपने गुणों का स्मरण करूं, है ना। विचार, चिंतन, मनन करना ही कैसा है? इस मंत्र का सार है, यही उपादेय है, यही ग्रहण करने योग्य है। बोले इसका फल क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा ना? कि हमारे सब कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, सारे विघ्न कैसे हैं? हरण हो जाएंगे। तो कौन सा कार्य? हमारे सर्व कार्य हैं। कौन सा कार्य? एकमात्र कर्ता कर्म अधिकार किस लिए लिखा है? अकर्ता स्वभावी आत्मा पर दृष्टि जाए, इसीलिए सब अधिकारों में समय सार में कर्ता कर्म अधिकार के साथ सबसे बड़ा है। क्यों? अनादि से जो कर्ता कर्म की बुद्धि, जब मैं करता देहादिक मेरा कर्म, मैं करता स्त्री पुत्र पुत्रादिक मेरा कर्म, जो ये कर्ता कर्म की बुद्धि जो अनादि से चली आ रही है, उसका नाश करने के लिए क्या कहते हैं कि मेरे सब कार्यों की सिद्धि हो गई, अर्थात मेरी अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि जम गई। अब मैं निर्भर हो गया, अब मैं कृत हो गया, अब कुछ काम करना ही नहीं है। जैसे आपने हाथ पे हाथ बांध कर रख लिए है ना, इसलिए कैसे वो अकर्तापने को दर्शाते हैं। अब सारी कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाए और आप समस्त दुखों के नाश करने वाले हो,
और जब से सुख स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा निर्णय हो जाएगा तो स्वयमेव ही दुखों का नाश हो जाएगा। और कहने में आएगा, बस इस मंत्र का यही सार है कि अपने सुख स्वभावी आत्मा पर दृष्टि जमे, बस यही मंत्र का कैसा है, सार है। अंतिम दोहा है, तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवन, विघ्न हरन मंगल करण तुम्हें नमे नित सन। संतलाल कवि कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, हे प्रभु, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। क्यों नमन करता हूँ? कि आप तीन लोक के चूड़ामणि हो, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। चूड़ामणि कहाँ लगाते? सिर पे बोरा लगा, सबसे उत्कृष्ट स्थान पर ना, उससे शरीर की शोभा होती है। तो मस्तक पर ये राजस्थानी लोग लगाते हैं ना। तो आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। कहाँ जाके विराजमान? ऊर्ध्वलोक में। जैसे चूड़ामणि सबसे मस्तक ऊपर लगाया जाता, आप ऊर्ध्वलोक तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। आप वहाँ पर जाके कैसे हैं? विराजमान हो गए हैं। चूड़ामणि, गहन आभूषण जो मस्तक पर धारण किए जाते, उससे कैसी आपकी शोभा होती है ना। और रागी लोग तो कैसे हैं? शरीर के श्रृंगार में अपनी शोभा मानते हैं। आप तीनों लोकों में शोभायमान हो, इसलिए आप सदा जयवंत रहो, सदा जय जयवंत रहो। तीन लोक में आपकी जय जयकार हो रही है। आप दुखों के नाश करने के लिए सुख के कारण हो। इसीलिए सभी संत, मतलब जितने निर्ग्रंथ मुनिराज, ओम नमः तीर्थंकर तो जब दीक्षा लेते हैं ना, तो आपको ओम नमः सिद्धिभ्या करके दीक्षा लेते हैं। वो सभी संत आपको नित्य नमस्कार करते हैं। और ये संतलाल कवि भी आपको कैसा है? नमस्कार करता है। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। पंडित साहब ने मंगल श्रृंगार में लिखा है ना कि ये शरीर की शोभा किससे है? क्रीम और पाउडर और मुख से है। उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है। बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लिए तो कैसा है? और ज्ञानी कभी बढ़िया वस्त्र पहने ना तो किसके समान है? मैं एक बार पर्यूषण पर्व में रतलाम गई थी। रतलाम 5 के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की सेव, वहाँ की साड़ी, वहाँ का सट्टा और कुछ 2 चीज़ें मुझे याद नहीं हैं। तो साड़ियाँ, वो मैं जहाँ ठहरी थी ना, वहाँ पर साड़ियों का बाजार था। तो वो बाहर जो डमी थी ना, उसको रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनाते थे। बताओ कितनी प्रसन्न होती होगी वो डमी, जिसको उस वेयर हाउस की, वो साड़ी हाउस की रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनाते, तो कितनी प्रसन्न होती होगी। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, बिल्कुल। लेकिन जो वीतरागी हैं, वैरागी हैं, उनको तो ना, सच पूछो तो उसके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। बढ़िया बढ़िया वस्त्र कदाचित पहन लिए ना, तो उनको तो कैसे, कब ऐसे निर्ग्रंथ दशा हो, ऐसा अपना उनका आत्मा अंदर से सिसकता है। कोई सिसकियाँ भरता ना, अंदर ही अंदर रोता है ना, सिसकियाँ भरता है, बिल्कुल। गुरुदेव श्री है ना, मुनिराजों का चेहरा कैसा चमकता है ना। कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, समता रूपी क्रीम और पाउडर से उनका चेहरा कैसा है? शोभा को प्राप्त होता है। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। सुंदर सुंदर वस्त्रों से अपनी सुंदरता मानना, तो ये रागी लोगों का काम है। और वीतरागी, जिनेश्वरी दीक्षा लेनी है, उनका तो मन तो वस्त्रों से रहित। कब? जैसे ही दीक्षा लेते ना, और बिल्कुल ऐसे टकटकी लगा के, कब आचार्य श्री कहे और कब मैं वस्त्रों का परित्याग करूं, कब मैं वस्त्रों को छोड़ूं, बिल्कुल। तो इस प्रकार का परिणाम उनका अंदर के अंदर चलता रहता है। कब वस्त्रों को छोड़ूं और कब ऐसी निर्ग्रंथ दशा प्रकट करूं।
आचार्य कुंद देव 11 वर्ष की उम्र में जिनेश्वरी दीक्षा ले ली थी। छोटे छोटे मुनिवर देखो रे निहाल, निज परिणति का देखो रे कमाल। आचार्य जिनसेन थे ना, जब वे बालक अवस्था में थे तो एक दिन उनके यहाँ मृत्यु हो गई बालक की। तब जिनसेन ने अपनी माँ से पूछा, ये पुत्र मरा क्यों, क्या कारण है इसकी मृत्यु हो गई? बोले, कल तो जन्मा था और आज मर गया है, ये तो जन्म मरण का खेल बड़ा बुरा है। माँ ने क्या कहा, जो जन्म लेता है उसका मरण अवश्य होता है। माँ ने कहा कि तुमने तो फिर, बोले मैंने भी जन्म लिया है तो माँ क्या मेरा भी मरण होगा? माँ ने स्नेहवश किया कि चुप, ऐसी बातें मुख से मत निकालो, चुप पगले, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालो। माँ ने पूछा, माँ से फिर पूछा, माँ इस जन्म मरण से बचने का क्या उपाय है? उन्होंने कहा, तुम वीरसेन आचार्य के पास चले जाओ, वो तुम्हें वो उपाय बताएंगे। वीरसेन आचार्य के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे जिनसेन। आचार्य श्री ने प्रेम से उठा लिया, जिनवाणी का मर्म समझाया, बस दीक्षा देकर अपने समान बना लिया। तो वस्त्रों से नहीं, निर्ग्रंथता से ही कैसी है शोभा होती है। तो यहाँ ये कहते संतलाल कवि कि हे सिद्ध परमेष्टि, आप विघ्नों के हरण करने वाले हो और सुख को देने वाले हो, इसलिए तुम्हें कैसा है नित्य निरंतर कैसा है संतलाल कवि कैसा है नमन करते हैं। हम भी कैसा है उन सिद्धों को नमन करें। अपन एक सूत्र का ध्यान करेंगे। अशरीरी स्वरूपो अहम्, 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 अशरीरी स्वरूपो अहम्। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो।